नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका एसएससी एचएसएल का एग्ज़ाम जो कि आपका 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, जो कि दोस्तों आपका 11 जुलाई तक चला था। ठीक है, तकरीबन आपका 39 नहीं, आपका 36 शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है आपका कंडक्ट हुआ है। ठीक है, बाकी आंसर की कब आएगा उस डेट का जो जानकारी है हमने सुबह के वीडियो में आपको उपलब्ध कराया था, जो कि एसएससी ने हमें मेल करके बताया था कि हम इस दिन आंसर की को जारी करेंगे। ठीक है, तो अभी की इस वीडियो में लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग में से बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि हमने तो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे दिया, आंसर की भी आपका 2 से 3 दिन में आ जाएगा, लेकिन कितना स्कोर रहना चाहिए कि ताकि हम टायर 2 की तैयारी कर सकें, जैसा कि आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोग में से बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं कि सर कम से कम एक एक्सपेक्टेड हमें नंबर बता दीजिए कि इस नंबर तक हम आएँ तो हमारा जो सिलेक्शन हो वो टायर 2 के लिए हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सभी सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके प्रीवियस ईयर का जो कटअप था 2023 का, जहाँ पर वैकेंसी की बात करेंगे तो मात्र 1211 था। वहाँ की कटअप की बात करते हैं तो यूआर का कटअप आपका 153.91 गया था। एससी की कटअप की बात करते हैं तो 136.41 गया। एसटी की कटअप की बात करते हैं तो 124.52 गया। और ओबीसी की कटअप की बात करते हैं तो 152.26 गया। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 151.09 गया। ये आपका प्रीवियस ईयर का कटअप है, जो कि ऑफिशियल डेटा से, ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल लिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे 2024 की परिस्थितियों का कि क्या क्या 2024 में आपका कटअप जा सकता है। उससे पहले दोस्तों फ्रेंड्स, जो भी लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है, जो कि आपका टेक्स्ट बुक की तरफ से है। टेक्स्ट बुक ने भी हाल ही में एक प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसका नाम था 1-to-1 इंटरेक्शन मेंटरशिप, जिसका जो इनरोलमेंट जो क्लोजिंग था, जो डेट दिया गया था वो दोस्तों आपका 10 जुलाई का था, लेकिन आप लोग के ही आग्रह पर ये डेट को दोस्तों बढ़ा दिया गया है, जो कि अब आपका 15 जुलाई तक हो गया है। ठीक है, इस मेंटरशिप को लाने के पहले जो आपका टेक्स्ट बुक है, आपका 10 साल के प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका एनालिसिस किया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टेक्स्ट बुक इज़ द नंबर 1 फॉर पीवाईपी सोल्यूशन। अब उन्होंने इन्हीं पीवाईपी को ध्यान में रखते हुए ये जो करिकुलम है इसका तैयार किया है, जिसका नाम है इंटरेक्शन मेंटरशिप 1-to-1। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्स्ट बुक ने मल्टीपल सर्वे किया है, हजारों स्टूडेंट से बात किया है, ताकि समझ आ सके कि स्टूडेंट के प्रिपरेशन के दौरान सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टीज़ है वो दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डीप रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के बाद टेक्स्ट बुक ने कुछ अमेजिंग फ्यूचर के साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। जैसा कि पहला तो है 1-to-1 मेंटरशिप। आपको एक इसमें पर्सनल एडवाइजर मिलेगा, जो कि 10 बजे सुबह से लेकर 10 बजे रात तक आप उनको कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू अवेलेबल रहेंगे। वो कोई भी क्यूरी होगा या एडवाइस होंगे उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका गूगल मीट फॉर फैकल्टी गाइडलाइंस। ठीक है, इसमें आपको टॉप फैकल्टीज़ के साथ डायरेक्ट आप गाइडेंस ले सकते हैं। तीसरा है वीकली प्रोग्रेस अपडेट। ठीक है, वहाँ पर आपको वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा कि आप यहाँ पर कहाँ स्टैंड करते हैं। चौथा है आपका टॉपर्स इंटरेक्शन सेशन, जहाँ पर आप टॉपर्स के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनका स्टडी जान सकते हैं। और पाँचवा है आपका रियल सीवीटी एग्जाम। जैसा आप एग्जाम देते हैं, जब आपका एग्जाम होता है उस दौरान आपको इतना ही एग्जाम दिला दिया जाएगा कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, आपको बस लगेगा कि ये तो हम घर पर बैठे टैब में या मोबाइल में या लैपटॉप पर एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यूजफुल फीचर है, जो कि टेक्स्ट बुक के द्वारा लाया गया है। ठीक है, जो कि ये फ्यूचर आपके प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो अगर आप अपने सिलेक्शन को ग्रांटेड करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें टेक्स्ट बुक का एसएससी सीजीएल ग्रांटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। जैसा कि हम कहते हैं आसान नहीं है पर सिलेक्शन ग्रांटेड है, ये टेक्स्ट बुक की गारंटी है। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कूपन कोड आपको यूज करना है APGSSC। ठीक है, याद रखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 में आपका मेरिट बने तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कटअप के बारे में हम लोग डिस्कस करें उससे पहले कुछ बातें हैं। जैसा कि कटअप जब आपका निकलता है तो कौन कौन से फैक्टर आपका काम करते हैं वो भी आपको जानना जरूरी है। पहला जो फैक्टर जो काम करता है कटअप निकलने टाइम, वो करता है कि आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, यानी कि कितने लोगों ने आपका फॉर्म भरा था और कितने लोगों ने दोस्तों आपका ये एग्ज़ाम दिया है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एक तो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर दोस्तों आपका है डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर, कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, आपका जो पेपर इस बार हुआ है उसका। तीसरा जो फैक्टर काम करता है वो करता है दोस्तों आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी, कि आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी इस बार कितना है। और चौथा जो है वो दोस्तों आपका ये काम करता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स आपके काम करते हैं। तो हम लोग चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के वैकेंसी को देखते हैं, उसके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को देखते हैं, उसके कटअप को देखते हैं। तो जैसा कि हम पाएंगे 2022 में, 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो वैकेंसी देखने को मिला था वो आपका 3242 वैकेंसी देखने को मिला था। ठीक है,
और कितने लोगों ने फॉर्म को फिल किया था, तो 32 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। और कितने लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, तो लगभग आपका 14 लाख, ठीक है, 14 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। एग्जैक्ट जो डेटा है वो है 13,75,936 का, ठीक है। वहाँ पर जो यूआर का जो कट ऑफ गया था वो गया था दोस्तों आपका 157, ठीक है, याद रखिएगा 157 गया था। वहीं पर बात करते हैं आपका 2023 का, जो कि पिछले साल का है। पिछले साल जो आपका वैकेंसी आया था वो दोस्तों मात्र 1211 वैकेंसी था। नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की बात करेंगे, कितने लोगों ने फॉर्म को फिल किया था, तो 32 लाख लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। और कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, तो तकरीबन 13 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। एग्जैक्ट जो डेटा है वह है 12,63,090 का। और वहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो हमने देख चुके हैं, 153 गया है। 2024 की बात करते हैं तो जो 24 में जो आपका वैकेंसी है वो दोस्तों आपका 3,712 है, यानी कि 2022 की अपेक्षा मात्र 500 वैकेंसी ही दोस्तों आपका ज़्यादा है। जो फॉर्म जो फिल हुआ है इस बार वो दोस्तों आपका ज़्यादा नहीं, मात्र 2 लाख ज़्यादा फॉर्म फिल हुआ है, जो कि 34 लाख फॉर्म है जो कि फिल हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे, कितने लोगों ने एग्जाम दिए होंगे, लगभग में बात करते हैं तो लगभग में दोस्तों आपका 15 लाख लोग एग्जाम दिए होंगे, उससे ज़्यादा एग्जाम नहीं दिए होंगे, इतना कन्फर्म है, ठीक है। कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार का जो आपका पेपर था उसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना था, ठीक है। तो पेपर की बात करते हैं तो पेपर आपका बता दें कि इंग्लिश और जो आपका रीजनिंग था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला था, सेम था और इजी भी था। जो चेंजेस था वो देखने को मिला था वो दोस्तों आपका मैथ के पोर्शन में देखने को मिला था। जो मैथ का जो पोर्शन था उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिला, जैसा कि पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका प्रश्न 1 या 2 आता, एक प्रश्न आता था, लेकिन इस बार हर एक शिफ्ट में 2-2 प्रश्न देखने को मिला। और जो मैथ का जो लेवल था वो दोस्तों आपका कैलकुलेटिव था। जो भी लोग एग्जाम दिए होंगे वो लोग जानते होंगे, उन्हीं लोग से ये जानकारी प्राप्त हुआ है। बात करेंगे जीके जीएस का, तो जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस का जो लेवल था इस बार 2023 की अपेक्षा इजी था, ठीक है। क्या बोले, 2023 की अपेक्षा इजी था, लेकिन इस बार भी जो जीके जीएस का पोर्शन था वो आपका शुरुआती में तो इजी देखने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे आपका पेपर बढ़ते गया उसका जो लेवल है वो दोस्तों आपका मॉडरेट होता गया, ठीक है। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि जीके जीएस का हमने आपको 1 जुलाई से लेकर फर्स्ट शिफ्ट का 11 जुलाई के फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस कराया था, ठीक है। तो पता चल जाता है कि आपका जो लेवल था वो किस लेवल का था। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, जो भी सेंसस से जो प्रश्न पूछा जा रहा था वो सेंसस से डायरेक्ट प्रश्न तो पूछा गया शुरुआती दिनों में, लेकिन जब बाद धीरे धीरे पेपर आपका चलता गया और बढ़ता गया तो आपका महिला पुरुष का अंतर पूछा गया कि इस राज्य के पुरुष साक्षरता दर कितना है, ठीक है। इस प्रकार के लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। बाकी आर्टिकल वगैरह की बात करते हैं तो पहले जो आर्टिकल आपका हूबहू आपका एग्जैक्ट पूछा जाता है कि आर्टिकल 72 किस संबंधित है, आर्टिकल 74 किस संबंधित है, आर्टिकल 16 किससे संबंधित है। लेकिन इस बार जो आपका पूछा गया वो पूछा गया आर्टिकल 74 पूछा गया ना, उसके अंदर से पूछा गया, उनका सब क्लोज 1 सब क्लोज 2 किससे संबंधित है, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया। जैसे आर्टिकल 16 है तो आर्टिकल 16 का सब क्लोज से पूछा गया, एक बार प्रश्न बना आर्टिकल सब क्लोज 4 से, ठीक है। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वो तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बना था, ठीक है। तो इस लेवल का जो प्रश्न है आपको देखने को जो कि मिला था। हमने एक पोल भी कराया था, ठीक है, उसमें 76% जो 76 जो एबव है, मतलब 76 नंबर से ज़्यादा जो स्टूडेंट जो कि अटेम्प्ट किए हैं उसमें आपका 57 से 60% लोगों ने पोल किया था। बाकी आप लोगों ने कितना सही कितना अटेम्प्ट लिया है, कितना एक्यूरेसी है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। बाकी जब एग्जैक्ट डेटा है जो कि आपका आंसर किया आने के बाद वो तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, कितना एक्यूरेसी है वो बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो कट ऑफ है आपका 2024 में वो एक्चुअल में क्या रहने वाला है, ठीक है, कि इतना स्कोर आ जाए कि आप टायर 2 की तैयारी कर सकें। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 3712 वैकेंसी है, तो इसका लगभग 10 गुना जो रिजल्ट है आपका टायर 2 के लिए जो है क्वालिफाई होगा या क्वालिफाई देंगे। जो भी स्टूडेंट जो भी एसएससी है वो आपके टायर 2 के लिए 10 गुना रिजल्ट है जो कि देते हैं हमेशा। तो इस बार मान के चलिए कि 38 से 39 हज़ार, ठीक है, 38 से 39 हज़ार लोगों को टायर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। और किन किन लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा, क्या वो डेटा है जिस नंबर पर आपको टायर 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, वो डेटा है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बात कर लेते हैं यूआर का, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ जो जाने की संभावना है वो दोस्तों आपका 147 से लेकर 152 नंबर तक जाने का संभावना है, ठीक है। +-2 हो सकता है, उसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। हम भगवान नहीं है कि जो आपको एग्जैक्ट डेटा बता दें, या एसएससी के कोई मेंबर नहीं है कि आपको डेटा निकाल के बता दे, वही डेटा आपको रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन लमसम में बता ही सकते हैं कि आपका 147 से 152 तक अगर नंबर अभी आ रहा है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो टायर 2 का तैयारी कीजिए। इसके अलावा बात करते हैं ओबीसी का,
तो ओबीसी का जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो दोस्तों आपका 145 से 148 नंबर के बीच जाने की संभावना है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो जो लोग भी ओबीसी बिलोंग करते हैं 145 से 48 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप लोग भी टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको मालूम होगा ओबीसी से ही तनी ऊपर नीचे ही होता है, कभी कभी तो सेमी आ जाता है, ठीक है। तो 146 से लेकर 150 तक अगर आपका नंबर आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी का। तो एससी कैटेगरी में अगर आप 130 से लेकर 135 नंबर तक ला रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं जो भी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और एसटी की बात करते हैं तो वहीं पर एसटी की बात करते हैं तो 123 से लेकर 128 नंबर तक अगर आपका आ रहा है, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आप लोग टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं। ये दोस्तों एक आपका डेटा निकल कर आया, लगभग जो आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यही डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया था कि 2022 में भी 3242 वैकेंसी था और 2024 में आपका 3712 यानी कि ज़्यादा वैकेंसी आपका लगभग सेम है, 500 ज़्यादा ही है। यहाँ पर 32 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 34 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन एग्ज़ाम देने का जो संख्या है वो 15 लाख से दोस्तों आपका कम ही होगा, 15 लाख से अपर नहीं होगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपको इतना नहीं जाने की संभावना है, प्रबल है, इतना जाएगा। जो भी लोग इतना नंबर ला रहे हैं अपने अपने कैटेगरी में वो टायर 2 की तैयारी कीजिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने कितना अटेम्प्ट लिया है, कितना एक्यूरेसी है, और क्या आपका कोई सवाल है तो वो सभी कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।